आज का टॉपिक है मेरा डीएनए। यूनिट सेकंड का टॉपिक है ये। बीएससी फर्स्ट ईयर यूनिट सेकंड डीएनए। डीएनए की स्ट्रक्चर, मॉडल और डीएनए के फंक्शन। ऐसा भी डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, इसके ऊपर भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, जिसमें से ग्रिफ्ट का एक्सपेरिमेंट सबसे ज़्यादा यूजफुल रहा है। उसने माइस में डीएनए का एक्सपेरिमेंट किया था जो सक्सेस रहा था। डीएनए का जो डीएनए जो होता है, डीएनए किस चीज का बना हुआ होता है? न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बना हुआ होता है डीएनए। मिलता कहाँ पे है डीएनए? न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मटेरियल। डीएनए मटेरियल कंपोज्ड होके, इकट्ठा होके क्रोमोसोम बनाता है। जब डीएनए मटेरियल, जो डीएनए का पार्टिकल है, जब हिस्टोन प्रोटीन से बंधा हुआ होगा, रैप करता हुआ होगा, तो वो हिस्टोन प्रोटीन से जब रैप करता है तो वो न्यूक्लियोसोम बनाता है। उसे न्यूक्लियोसोम मॉडल भी कहते हैं। तो डीएनए के बारे में स्टार्ट करते हैं। ये इसका कंटेंट है जिसमें आप पढ़ोगे डीएनए का इंट्रोडक्शन और डीएनए की स्ट्रक्चर, चार ग्राफ रूल। चार ग्राफ रूल का वो ये कि जो डीएनए बना हुआ होता है, एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ग्वानिन, इन सब का मिलकर बना हुआ होता है। तो चार ग्राफ ने यही बताया था कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड में चार न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ होता है। फिर वॉटसन एंड क्रिक ने अपना मॉडल दिया था, डीएनए मॉडल। डीएनए के मॉडल में जब डीएनए रैप करता है तो मेजर और माइनर ग्रुप, मेजर मतलब बड़ा वाला घांचा सा जैसे छेद होता है वैसा, और माइनर में छोटा वाला ग्रुप की जो डीएनए की स्ट्रक्चर होती है वो। देन डीएनए की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, डीएनए कितने टाइप्स का होता है, कौन कौन सी फॉर्म होती है डीएनए की, और डीएनए के क्या क्या फंक्शन है। सो ये डीएनए है। ज्यादातर जो आरएनए का मॉलिक्यूल होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, ज्यादातर आरएनए का मॉलिक्यूल सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और डीएनए का मॉलिक्यूल डबल स्ट्रैंडेड होता है। रेयर केसेस में जो कुछ ज्यादा ही हाई पावर की डिजीज प्रोड्यूस होती हैं, उनके अंदर आरएनए का मटेरियल, अब आजकल और ज्यादा रिसर्च करने पर ऐसा सीन हो रहा है कि आरएनए का मटेरियल भी सम टाइम सम डिजीज के अंदर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आरएनए का मटेरियल सिंगल है और डीएनए का डबल है। डीएनए बना हुआ है मिलके किस चीज से? साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, थाइमिन। साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, थाइमिन। आरएनए, आरएनए का मटेरियल जहां पे थाइमिन है, थाइमिन की जगह यूरेसिल आकर ऐड हो जाता है। ठीक है, जहां थाइमिन है वहां पे यूरेसिल ऐड होगा। अगर शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो ये है CGAT, और यहाँ पर जहाँ थाइमिन है वहां हो जाएगा CGAU। The structure of DNA and RNA, DNA is a double helix, DNA double helix फॉर्म में है, while RNA is a single helix. Both have set of nucleotide, दोनों में जो न्यूक्लियोटाइड के बेस पेयर होते हैं वो एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंटेन करते हैं। डीएनए की स्ट्रक्चर, डीएनए मिलकर बना हुआ होता है, डीएनए मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है। उन मॉलिक्यूल को न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। ठीक है, उन मॉलिक्यूल को न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। ईच न्यूक्लियोटाइड कंटेन अ फॉस्फेट ग्रुप, शुगर ग्रुप एंड अ नाइट्रोजिनस बेस। जो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ होता है, न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीज प्रेजेंट होती है? एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, एक शुगर का ग्रुप होता है, और एक नाइट्रोजिनस बेस वहां पर प्रेजेंट होता है। 4 टाइप के नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होते हैं। जो ये एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन है, ये नाइट्रोजिनस बेस में आकर ऐड होते हैं। फॉस्फेट और शुगर तो एज इट इज रहेगा, लेकिन जो नाइट्रोजिनस बेस है, जहां पर एडेनिन आके ऐड होगा तो वहां एडेनिन बनेगा, जहां टी आकर ऐड होगा वहां थाइमिन, यहाँ जहां जी होगा वहां ग्वानिन, और जहां साइटोसिन होगा वहां पे साइटोसिन बनेगा। इन ऑर्डर टू दीज बेसिस इज व्हाट डिटरमाइन डीएनए इंस्ट्रक्शन और जेनेटिक कोड।
ये ही जैसे एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, जैसे जैसे ये ऐड होते हैं वैसे ही जेनेटिक कोड या जो डीएनए को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो भी डिसाइड किया जाता है। न्यूक्लियोटाइड में बेसिकली न्यूक्लियोटाइड जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक साथ अटैच होंगे तो डीएनए का पार्टिकल बनाएंगे, डीएनए बनाएंगे। न्यूक्लियोटाइड को अगर खोल के देखा जाए तो एक न्यूक्लियोटाइड में स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। एक तो नाइट्रोजिनस बेस में या तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, कोई भी एक अगर ऐड हो सकता है। एक होता है पेंटोज ग्रुप और एक होता है फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, एक होता है पेंटोज, एक होता है फॉस्फेट और एक होता है नाइट्रोजिनस बेस। प्यूरिन, pyrimidine, and purine. Zonal structure showing the numbering convention for the pentose ring. जो pentose ring होती है, pentose ring में या तो pyrimidine या फिर purine, purine. In deoxyribonucleotide, the OOH group on the 2 carbon is replaced with OH. The parent compound of the pyrimidine and purine, pyrimidine और purine के अंदर जो बेस न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो प्रेजेंट होता है। ये स्ट्रक्चर न्यूक्लिक एसिड के अंदर प्रेजेंट होती है। द मॉलिक्यूल विदाउट द फॉस्फेट ग्रुप, अगर सपोज करो इस वाली स्ट्रक्चर, इसमें अगर नाइट्रोजिनस बेस है और पेंटोज है, ठीक है, नाइट्रोजिनस बेस है और पेंटोज है, तो ये बनाएगा न्यूक्लियोसाइड। इस मॉलिक्यूल को बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। लेकिन अगर इसमें नाइट्रोजिनस बेस प्लस पेंटोज प्लस फॉस्फेट, अगर फॉस्फेट ग्रुप आकर ऐड होता है तो वो बनाएगा न्यूक्लियोटाइड। ये दोनों में डिफरेंस है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में। न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल टू नाइट्रोजिनस बेस एंड पेंटोज। अभी 5 मिनट बाद फिर से आपसे पूछूंगी न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस है। नाइट्रोजिनस बेस, जो नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं वो दो पेरेंट कंपाउंड में डेराइव होते हैं, दैट मींस pyrimidine एंड प्यूरिन। द बेस ऑफ पेंटोज ऑफ द कॉमन न्यूक्लियोटाइड आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। जो पेंटोज के बेसिस होते हैं वो नॉर्मली हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। Carbon and nitrogen atom are present. Carbon and nitrogen atom in the parent structure are conventionally numbered to facilitate the naming and identification of many derivative compound. दैट मीन्स जो कार्बन और नाइट्रोजन एटम है, कार्बन और नाइट्रोजन एटम ही कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन और उस कंपाउंड का नेम डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। डीएनए एंड आरएनए दोनों में प्यूरिन बेस होता है, प्यूरिन यानी कि एडेनिन एंड ग्वानिन, और 2 मेजर pyrimidine बेस प्रेजेंट होते हैं। डीएनए एंड आरएनए, वन ऑफ द pyrimidine इज साइटोसिन। डीएनए और आरएनए में जो pyrimidine होगा, pyrimidine साइटोसिन, लेकिन सेकेंड मेजर pyrimidine सेम नहीं हो सकता। टी की जगह यूरेसिल आरएनए में प्रेजेंट होता है। pyrimidine is equal to साइटोसिन एंड थाइमिन, या अगर आरएनए की बात करते हैं तो साइटोसिन एंड यूरेसिल। ठीक है, प्यूरिन इज इक्वल टू एडेनिन एंड ग्वानिन। ये है यहाँ पे डीएनए में प्यूरिन इज इक्वल टू होगा एडेनिन प्लस ग्वानिन, और डीएनए के ही अंदर जो pyrimidine होगा
प्रिमिडीन इज इक्वल टू होगा साइटोसिन प्लस थाइमीन। इन केस ऑफ बात करते हैं आरएनए की, आरएनए में जो प्यूरिन होगा वो होगा A+G एंड आरएनए प्रिमिडीन होगा C+U। समझ में आया? डीएनए जो मतलब प्यूरिन प्रिमिडीन, प्यूरिन है जिसमें एडेनिन और ग्वानिन का कंटेंट प्रेजेंट होगा, और अगर प्रिमिडीन है तो डीएनए के केस में साइटोसिन एंड थाइमीन का कंटेंट प्रेजेंट होगा, और इन केस ऑफ आरएनए, आरएनए के अंदर साइटोसिन एंड यूरेसिल का कंटेंट उसमें प्रेजेंट होगा। So that in both DNA and RNA one of the pyrimidine के अंदर अगर साइटोसिन है तो जो सेकंड मेजर होगा वो थाइमीन होगा डीएनए के केस में, और आरएनए के केस में होगा यूरेसिल। ये नाइट्रोजिनस बेस है, इस नाइट्रोजिनस बेस के अंदर यहाँ पे ये बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। बेस पेयर ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन एंड एडेनिन, दैट इज द नाइट्रोजिनस बेस। क्योंकि जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड बना हुआ है, एक तो पेंटोज शुगर है, एक है शुगर का मॉलिक्यूल, एक है फॉस्फेट का ग्रुप, और एक है नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, उसके कंपैरिजन में जो न्यूक्लियोसाइड बना हुआ है, न्यूक्लियोसाइड बना हुआ है शुगर का प्लस नाइट्रोजिनस बेस का। तो नाइट्रोजिनस बेस में जो ये नाइट्रोजिनस बेस है, नाइट्रोजिनस बेस में हो सकते हैं ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन या एडेनिन, ये बेस पेयर है। और ये शुगर फॉस्फेट की बैकबोन है, ये जो आपको लाइनिंग में ये दिखाई दे रहा है, दैट इज द शुगर फॉस्फेट बैकबोन, दिस वन। DNA structure can be tough to like a twisted leather. ट्विस्टेड लेदर मतलब एक जो सीडी के जैसी फॉर्म होती है ना, वैसी स्ट्रक्चर इसमें हो सकती है, जैसे इस टाइप से जाती हुई इस वाली फॉर्म में, जैसे सीढ़ियां ऊपर की साइड चलती है तो ट्विस्टेड लेदर की फॉर्म में हो सकती है। दिस स्ट्रक्चर इज डिस्क्राइब्ड एज द डबल हेलिक्स। जो ये स्ट्रक्चर होती है इसे हम डबल हेलिक्स बोलते हैं। जैसे डबल हेलिक्स आपको इस वाली ऊपर वाले फिगर में जो अभी मैंने आपको दिखाया था, ये वाली जो स्ट्रक्चर कंसीडर की जाती है इसमें इस वाली स्ट्रक्चर को डबल हेलिक्स बोलते हैं। इट इज लाइक अ ट्विस्टेड लेदर, जो सीढ़ियों की फॉर्म में ऊपर की साइड चलती है। इट इज अ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के अंदर है। तो न्यूक्लिक एसिड बेसिकली किस चीज का बना हुआ है? जो न्यूक्लिक एसिड बना हुआ है न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है। न्यूक्लियोटाइड डीएनए का मॉलिक्यूल बना रहे हैं,
तो डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है, डीएनए मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ यूनिट। डीएनए का जो मॉलिक्यूल है, दैट मीन्स जो ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो डीएनए बना रही है, ये डबल हेलिक्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, ज्वाइंड अप है। वो किससे कनेक्टेड है? न्यूक्लियोटाइड से। तो सभी न्यूक्लियोटाइड मिलकर, जो 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड बेस हैं, ये चारों मिलकर डीएनए का मॉलिक्यूल बनाते हैं। और डीएनए का मॉलिक्यूल किस चीज में प्रेजेंट होता है? डीएनए का मॉलिक्यूल न्यूक्लिक एसिड के अंदर प्रेजेंट होता है। DNA molecule composed of unit called nucleotide, and each nucleotide is composed of 3 different compound। और अगर एक न्यूक्लियोटाइड को देखें हम, तो न्यूक्लियोटाइड बना हुआ होता है शुगर से, फॉस्फेट ग्रुप से और नाइट्रोजिनस बेस से। आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हो, ये है जैसे न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड बना हुआ होगा डीएनए। डीएनए भी बना हुआ होता है न्यूक्लियोसाइड का। और जो न्यूक्लियोसाइड बना हुआ होता है, सॉरी, न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ होता है। और न्यूक्लियोटाइड बना हुआ होता है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर प्रेजेंट होगा एक फॉस्फेट ग्रुप प्लस शुगर प्लस नाइट्रोजिनस का बेस। तो या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि नाइट्रोजिनस का जो बेस है, नाइट्रोजिनस बेस, दैट मीन्स नाइट्रोजिनस बेस शुगर और पेंटोस फॉस्फेट का जो ये ग्रुप है, ये बनाता है न्यूक्लियोटाइड्स। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर बनाते हैं डीएनए। और डीएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए आर न्यूक्लियोटाइड। जैसे जैसे न्यूक्लियोटाइड बनते चले जाएंगे, वैसे वैसे डीएनए का मॉलिक्यूल वहां पर क्रिएट होता चला जाएगा। विच आर कंपोज्ड ऑफ शुगर ग्रुप, जिसके अंदर शुगर प्रेजेंट होगा, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा और नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होगा। शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप लिंक द न्यूक्लियोटाइड टुगेदर, फॉर्म ईच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। जो शुगर और फॉस्फेट ग्रुप होता है, वो न्यूक्लियोटाइड से लिंक होकर डीएनए का स्ट्रैंड बनाने में हेल्प करता है। और नाइट्रोजिनस बेस, 4 टाइप के नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। These 4 nitrogenous base pair together in the following way। ये दोनों के दोनों जो पेयर, जो 4 नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, वो पेयर में चलते हैं। पेयर में चलेगा एडेनिन थाइमिन के साथ और साइटोसिन ग्वानिन के साथ। इसमें काम करता है, एडेनिन होगा थाइमिन के साथ और साइटोसिन होगा ग्वानिन के साथ। एडेनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन, ग्वानिन एक दूसरे के साथ चलते हैं और जो कि डीएनए डबल हेलिक्स बनाने में हेल्प करते हैं। और ये एसेंशियल भी होते हैं, जरूरी होते हैं। और ऐसी स्ट्रक्चर बनाते हैं जैसे कि ट्विस्टेड लैडर होती है, वैसी इस टाइप की स्ट्रक्चर ये बनाते हुए चलते हैं। ये जो 4 न्यूक्लियो नाइट्रोजिनस बेस हैं, वो ये 4 न्यूक्लियो नाइट्रोजिनस बेस ही जेनेटिक कोड को डिटरमाइन करते हैं। जेनेटिक कोड को डिटरमाइन करते हैं या डीएनए के इंस्ट्रक्शन को। और जेनेटिक कोड, जैसे ही जेनेटिक कोड को डिटरमाइन करते हैं, जेनेटिक कोड में एयूजी इस टाइप से जेनेटिक कोड चलता है, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन, बिकॉज ऑफ इनके अंदर इंफॉर्मेशन रहती है। ये इंफॉर्मेशन जब डीएनए से जब ट्रांसक्रिप्शन होता है,
डीएनए से आरएनए बनता है। तो मैसेंजर आरएनए डीएनए से इस इंफॉर्मेशन को कैरी करता है और साइटोसोल के अंदर ले जाकर प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। और जब साइटोसोल के अंदर जाकर प्रोटीन का सिंथेसिस करता है तो वो प्रोसेस होता है ट्रांसलेशन। दैट मीन्स न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है और न्यूक्लियस के बाहर सेल के अंदर ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है। ये नाइट्रोजिनस न्यूक्लियोटाइड कंपाउंड है। इस न्यूक्लियोटाइड कंपाउंड में तीनों चीजें आपके पास अवेलेबल हैं जो न्यूक्लियोटाइड कंपाउंड बनाते हैं, जैसे कि लाइक दैट फर्स्ट नंबर पे फॉस्फेट ग्रुप, ये है फॉस्फेट ग्रुप। सेकेंड नंबर पे है नाइट्रोजिनस बेस। इट विल बी डिसाइडेड दैट कि देयर विल बी एडेड एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। इन चारों में से कोई भी आके ऐड होगा तो वो नाइट्रोजिनस बेस पर ही आकर ऐड होगा। तो ये होगा सेकेंड नंबर पे होगा नाइट्रोजिनस बेस। और नाइट्रोजिनस बेस और जो फॉस्फेट दोनों एक दूसरे से लिंक्ड होंगे, वो लिंक्ड होंगे शुगर से, और शुगर भी होगी डाईऑक्सी राइबोज शुगर। न्यूक्लियोटाइड के अंदर आपका फॉस्फेट प्रेजेंट है, नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट है एंड डाईऑक्सी राइबोज शुगर प्रेजेंट है। एक चीज और बताओ मुझे, मैं अगर यहां से फॉस्फेट हटा दूं तो ये मॉलिक्यूल क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड। जैसे ही फॉस्फेट ग्रुप वहां से रिलीज होगा तो मॉलिक्यूल विल बी कन्वर्टेड इनटू न्यूक्लियोसाइड। Among the three component of DNA structure, sugar is one which form to the backbone। आपने अब फिर से इसमें यहाँ पे देखो, इसे बैकबोन क्यों बोला जा रहा है? बैकबोन मतलब ये दोनों, ये फॉस्फेट को इधर से और इधर से न्यूक्लियोटाइड को, दोनों को बीच में दोनों को इसने कैरी किया हुआ है, दोनों को इसने होल्ड किया हुआ है। इसलिए जो डाईऑक्सी राइबोज शुगर है दैट इज द बैकबोन। डाईऑक्सी राइबोज शुगर इधर नाइट्रोजिनस बेस को कैरी कर रही है और उधर की साइड से दूसरे पॉइंट से उसने फॉस्फेट को कैरी किया हुआ है। दैट मींस दोनों को होल्ड किया हुआ है। सपोज ये बीच में एक ये नाइट्रोजिनस बेस है, इधर की साइड से ये वाला हैंड मेरा ये नाइट्रोजिनस बेस है, इधर वाला हैंड फॉस्फेट है। तो दोनों इन दोनों को कैरी किया हुआ है लाइक दैट। जो डाईऑक्सी राइबोज शुगर है वो बीच में ये है, इस टाइप से ये कैरी करके रखता है। इसीलिए डाईऑक्सी राइबोज शुगर को एज अ बैकबोन बोलते हैं। शुगर इज वन विच फॉर्म द बैकबोन ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। जो शुगर होता है वो डीएनए मॉलिक्यूल का बैकबोन होता है, बैकबोन बनाता है एक तरीके से। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डीऑक्सी राइबोज। Nitrogenous base of the opposite strand form hydrogen bond, forming a leather-like structure. Like that. ये बैकबोन है। इस टाइप से जब ये जो डीएनए हेलिक्स की तरह चलता हुआ जाएगा, एक हेलिक्स की फॉर्म में आएगा, तो डबल हेलिक्स के मॉलिक्यूल की फॉर्म में आएगा, तो बैकबोन यहाँ पे क्रिएट होगा। ये येलो कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाली स्ट्रक्चर, ये है डाईऑक्सी राइबोज शुगर, और जो इस वाले कलर में है ये है नाइट्रोजिनस बेस और ये है फॉस्फेट। इसी टाइप से कंटिन्यूअसली एक स्टेयर्स टाइप की बनती हुई चली जाएगी, सीडी टाइप की आगे की साइड ये प्रोसीड करता हुआ चला जाएगा और ये डबल हेलिक्स फॉर्म में क्रिएट होगा। डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट 4 नाइट्रोजिनस बेस, वही एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन एंड थाइमिन, जो कि न्यूक्लियोटाइड की एक स्ट्रक्चर बनाते हैं।
एडेनिन एंड ग्वानिन प्यूरिन बनाएंगे एंड साइटोसिन एंड थाइमिन प्रिमिडिन बनाते हैं। ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपको लर्न रहनी चाहिए, ये आपके 1 मार्क्स में, हाफ मार्क्स में आ सकती है। टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए रन इन अपोजिट डायरेक्शन। जो दो स्ट्रैंड होंगे डीएनए के वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। दीज स्ट्रैंड आर हेल्ड टुगेदर बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड। ये एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड रहते हैं। दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द टू कॉम्प्लीमेंट्री बेस। द स्ट्रैंड आर हेलिकली ट्विस्टेड, ट्विस्टेड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। where each strand form a right handed coil, जिसमें से प्रत्येक स्ट्रैंड राइट हैंडेड कॉइल बनाता है और 10 न्यूक्लियोटाइड एक सिंगल टर्न बनाते हैं, जिसे मेजर और माइनर ग्रुप के नाम से जानते हैं। वो भी अभी आगे आएगा, उसे देखिएगा। द पिच ऑफ द ईच हेलिक्स इज 3.4 nm। जब हेलिक्स मुड़ता है तो जब डीएनए का हेलिक्स टर्न होगा तो 3.4 nm पर आकर वो टर्न होता है। Hence, the distance between two consecutive base pair is 0.34 nm। इसलिए जो दो बेस पेयर के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 0.34 नैनोमीटर के आसपास होता है। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है आपका। इसमें पहले वाले में जहां पे दिखाई दे रहा है एक सेल, कंप्लीट सेल है। सेल इसी टाइप का होता है जिसके अंदर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है, और माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडीज वगैरह प्रेजेंट है। यहाँ पे येलो कलर के पार्ट में ये जो येलो कलर का छोटा सा पार्ट है ये यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। जब इस पोर्शन को पूरा निकाला हमने, निकाल के फिर हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे ये पूरा न्यूक्लियस प्रेजेंट है। फिर इस न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को भी और ज्यादा एलोबरेट किया, बहुत अच्छे से स्टडी किया। तो यहाँ जो दूसरी स्ट्रक्चर है वो है क्रोमोसोम की थर्ड स्ट्रक्चर। और जब क्रोमोसोम को, बिकॉज ऑफ ये जो टीलोमियर वाला पोर्शन है, ये वाला, ये टीलोमियर का पोर्शन है, ये टीलोमियर का पोर्शन डीएनए को डिग्रेड होने से बचाता है। और जब हमने इस वाली स्ट्रक्चर को और अच्छे से देखा, मतलब और ज्यादा एलोबरेट किया, तो इसके अंदर इस टाइप की स्ट्रक्चर जो डीएनए डबल हेलिक्स में हमें यहाँ पे दिखाई देता है। इस टाइप के डीएनए डबल हेलिक्स होती है। तो जो 4th नंबर पे है वो है आपका डीएनए। डीएनए कॉइल अप होगा, जैसे कि इस वाली स्ट्रक्चर में यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है डीएनए का, ये कॉइल अप हो रहा है। कॉइल अप होने के बाद जैसे जैसे कॉइल अप होता जाएगा वैसे वैसे ये इसने क्या बनाया, क्रोमोसोम। डीएनए कॉइल अप होगा, कॉइल अप होने के बाद ये क्रोमोसोम का निर्माण करेगा, क्रोमोसोम बनाएगा। डीएनए कॉइल अप होके क्रोमोसोम बनाता है एंड ईच क्रोमोसोम हैज अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। और एक क्रोमोसोम के अंदर डीएनए का सिंगल मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है। ओवरऑल ह्यूमन बीइंग हैव अराउंड 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं। इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, DNA also play a essential role in the processing of cell division. सेल डिवीजन में भी डीएनए अपना रोल प्ले करता है। माइटोसिस और मियोसिस में भी वहां पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, तो वहां भी वो भी डीएनए का मटेरियल ही वहां पे प्रेजेंट होता है। एक वर्ड है जिसे बोलते हैं चारगाफ रूल। जो चारगाफ रूल है, एक साइंटिस्ट थे अरविंद चारगाफ। अरविंद चारगाफ एक बायोकेमिस्ट थे। बायोकेमिस्ट्री से उन्होंने अपनी नॉलेज वगैरह ली हुई थी। तो बायोकेमिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था कि जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं
वो नाइट्रोजिनस बेस नंबरिंग में होते हैं। जो नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द नंबर ऑफ नाइट्रोजिनस बेस इन डीएनए, बस प्रेजेंट इन इक्वल क्वांटिटी। जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं वो इक्वल क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, इक्वल क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। दैट मीन्स जो अमाउंट होता है ए का इक्वल टू टी होता है, ए फॉर एडेनिन, टी फॉर थाइमीन। एडेनिन का अमाउंट थाइमीन के इक्वल होगा, जबकि साइटोसिन का अमाउंट ग्वानिन के इक्वल होता है। बिकॉज ऑफ एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन का इज इक्वल टू थाइमीन एंड साइटोसिन इज इक्वल टू ग्वानिन। ये इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। इसी रूल को चारगाफ रूल कहा जाता है। दूसरे वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि डीएनए ऑफ एनी सेल फ्रॉम एनी ऑर्गेनिज्म शुड हैव 1:1, 1:1, प्यूरिन एंड प्रिमिडिन दोनों का रेशो सेम होता है। नेक्स्ट है आपका वॉटसन एंड क्रिक डीएनए मॉडल। इसे मैं नेक्स्ट क्लास से कराऊंगी। आप लोग अपनी अटेंडेंस दे दीजिए अभी। अभिजीत वर्मा, अविनाश, दीपक, देशराज, कौशल, कुलदीप नागर, मिलन। यस मैम, कुलदीप नागर। कुलदीप नागर, ओके। मिलन, तुलसी, नम्रता, प्रेजेंट मैम। नेहा, निखिल, निर्मला, राकेश, स्तुति,